जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। कल तक भगवान के विवाह की कथा सुनाई गई, बालकांड समाप्त हुआ, पूरा हुआ। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। ईश्वर अनंत है और उसकी कथा भी अनंत है। संत लोग अपने अपने तरीके से उसे सुनाते हैं। रामचरितमानस में इतने प्रसंग हैं। पहले संतजन दोनों समय सुनाते थे। 9 दिवस तो कुछ कथा पूरी होती थी, अब एक समय चलता है। तो कल तक बहुत मुश्किल से बालकांड पूरा हुआ। आज अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे हम लोग। बालकांड भगवान के बचपन की लीलाओं का कांड है और अयोध्या कांड प्रभु के युवा अवस्था का कांड है। तो कहा जाता है कि जिसने बाल कांड को संभाल लिया उसका युवा कांड बहुत अच्छा होता है। जिसने बचपन को साध लिया ठीक से तो जवानी उसकी बहुत अच्छी होती है, और जिसने जवानी को साध लिया पूरी जिंदगी उसकी अच्छी हो जाती है। जिसने तरुणाई को साध दिया, जब जीवन में नवीन ऊर्जा होती है, नूतन शक्ति होती है, अपूर्व उत्साह होता है, साहस और शौर्य फूट फूट कर निकलता है, उसे अगर सही दिशा दे दी गई तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। और अगर अयोध्या कांड बिगड़ गया, मतलब जवानी बिगड़ गई, तो पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है। फिर पछताने के सिवा और कुछ हाथ में रहता नहीं। इसलिए जीवन को साधने के लिए ये अवसर बहुत अच्छा है। तभी तो किसी ने कहा कि नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कर्म में, अच्छे काम में लगाइए शक्ति को। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और यही जो अयोध्या कांड है, यही मन की तरंग को साधने का सही समय है। लोग कहते ये अवसर है पूजा पाठ करने का, बुढ़ापे में कर लेंगे। कब करेंगे बुढ़ापे में? बहुत बुजुर्गों से हम मिले, उनका अनुभव ये है कि वो भी यही कहा करते थे कि जवानी में तो घूमने खेलने काम करने का समय है, अभी भजन का समय नहीं है, तो बुढ़ापे में करेंगे, खाली हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, आराम से करेंगे। तो हमने उनसे पूछा कि क्या अब आप रिटायर हो गए तो भजन में मन लग रहा है? बोले कहाँ, जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, ठंड में तो हीटर के सामने बैठे रहते हैं, माला हाथ से छूट जाती है, नींद आ जाता है। भजन कहाँ होता है, नाती पोतों में मन लगा रहता है, दिमाग इधर उधर चला जाता है। पहले तो करने की इच्छा होती और हम कर भी पाते, लेकिन इस अवस्था में तो भजन हो नहीं सकता। वास्तव में जो हम बचपन से तैयारी करते हैं, जवानी से तैयारी करते हैं, वही जिंदगी भर काम आता है। और जीवन के गठन के लिए, जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई बुढ़ापा है ऐसा नहीं। अरे बुढ़ापे में तो वही स्मृतियां, वही संस्कार, वही अभ्यास, वही आदतें रहेंगी जो तरुणाई और बचपन में हमने डाले हैं। नई चीज कहां से लाएंगे? और आदतों को बदलना आसान काम नहीं है कि अचानक बूढ़े होते ही बटन दबाएंगे, अब सांसारिक मोड से भजन मोड में आ जाएंगे। जो अभ्यास है उसी में रहेंगे हम। इसलिए संसार का कृत्य करते हुए, संसार के कर्तव्यों का निर्वाह करते, थोड़ा थोड़ा अभ्यास जवानी से करना चाहिए।
अगर जिसने नहीं किया बड़ी भूल कर रहा है। बुढ़ापे में उससे भजन कभी नहीं हो सकता जिसने जवानी में नहीं किया है। जो किया है वही होगा। अयोध्या कांड एक ऐसा कांड है जिसमें लड़ाई है ही नहीं, कहीं लड़ाई नहीं है। इसमें सिर्फ त्याग ही त्याग है। दो भाई एक सिंहासन को फुटबॉल बना के लड़ रहे हैं। ये लड़ा कि मैं नहीं तो मैं नहीं लूंगा, तो मैं नहीं लूंगा। हमने विचार किया कि जब से हिंदुस्तान में फुटबॉल खेलना लोगों ने कम किया है, क्रिकेट खेलना बढ़ा दिया, तब से समस्याएं अधिक बढ़ गई। आप बोले क्रिकेट की निंदा कर रहे? नहीं, निंदा नहीं कर रहे, केवल वृत्ति बताई जा रही है कि क्रिकेट का खेल यह है कि जितने कैच लीजिए उतने मैच जीतेंगे। मतलब जितना पकड़ेंगे, जितना लेंगे, उतनी जीतने की संभावना होगी। और फुटबॉल का खेल यह है कि जितना देंगे, जितना पास करेंगे बॉल को आगे वाले के पास, तो उतने ही जीतने की संभावना होगी। और उधर कहते हैं कि कैच जीतने वाले ही मैच जीतते हैं। कैच जितने पकड़ लिए, समझ लीजिए मैच आपके हाथ में। तो ये वृत्ति जो क्रिकेट की है वो पकड़ने की है, और फुटबॉल की है वो त्यागने की है, देने की वृत्ति है। तो अयोध्या कांड पूरा ही देना है। सिंहासन को फुटबॉल बनाकर दो भाई खेल रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए सिंहासन। वो कहता मुझे नहीं चाहिए। आजकल के लोग होते बोलते क्यों नहीं चाहिए, लाओ मैं रखूंगा, आप भागो, मेरा अधिकार है। तो गोस्वामी जी प्रारंभ करते हैं अयोध्या कांड के प्रारंभ में अद्भुत एक दोहा गोस्वामी जी ने लिखा, जिस दोहे का प्रयोग हनुमान चालीसा में किया गया है। यहीं से उठाकर हनुमान चालीसा में गया है कि गुरुदेव के चरण रज से अपने मन के मुकुर को सुधारने की बात गोस्वामी जी ने की है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर रघुबर विमल जस जोदायक श्री गुरुदेव के चरण रज से मैं अपने मुकुर का सुधार करता हूं। कौन कह रहा है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, हृदय के दर्पण को साफ करने के लिए गुरुदेव के चरण रज से अच्छा वॉशिंग पाउडर कोई नहीं है। कुछ भी नहीं जी जो पूरा साफ कर दे। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि गुरुदेव के चरण रज से मैं अपने हृदय के दर्पण को साफ करता हूं। निज मन मुकुर सुधार। जिंदगी का सारा खेल इस मुकुर के सुधार के ऊपर है। जितनी भी तपस्याएं हैं, जितनी उपासनाएं हैं, जितने यंत्र मंत्र तंत्र हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, सबका मूल है कि हृदय पवित्र हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि अध्यात्म की पहली सीढ़ी पवित्रता है और अध्यात्म की आखिरी सीढ़ी पवित्रता है। पवित्रता से शुरू होकर पवित्रता तक खत्म होने वाली यात्रा ये अध्यात्म है। क्योंकि तपश्चर्याएं और साधनाएं इसलिए तो की जाती है कि मन पवित्र हो जाए, हृदय पवित्र हो जाए। और जब पवित्र हो जाए तो परमात्मा तो वहीं बैठा है, फिर कहां ढूंढने जाना। जब साधक का मन पवित्रतम अवस्था में पहुंचता है तो वो कहता है कि मेरा सुमिरन प्रभु करे, हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाऊं विश्राम।
फिर दोनों में भेद भी नहीं रहता। तो पवित्रता के लिए साधना की जाती है, और पवित्रता आ जाए फिर किसी साधना की आवश्यकता नहीं। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र दुरावा। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव के चरण रज से अपने हृदय के दर्पण को मैं साफ करता हूं। वर्णव रघुवर विमल जस, और क्या करता हूं, भगवान रघुनाथ जी के पवित्र विमल यश का गान मैं करने जा रहा हूं, कर रहा हूं। जो दायक फल चार, जो 4 प्रकार के फल देने वाला है। क्या है फल देने वाला? पहला, फल प्राप्ति का साधन है श्री गुरु चरण सरोज रज। ये तो धुलाई करने वाला साधन है। निज मन मुकुर सुधार, गुरुदेव के चरण रज से मैं अपने हृदय के दर्पण को साफ करता हूं। अब दर्पण साफ हो गया तो अब क्या करता हूं? वर्णव रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। भगवान की ये कथा जो आप सुन रहे हैं, ये 4 प्रकार के फल देने वाला है। क्या क्या फल है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ जो जीव के लिए, मनुष्य के लिए, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। ये धर्म चाहिए, संसार के कामनाओं की पूर्ति चाहिए, और धर्म प्राप्ति के लिए अर्थ चाहिए, और उसके पश्चात मोक्ष चाहिए। तो ये कथा आपको चारों फल देने वाला है। ये वर्णन करके गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि विवाह हुआ जनकपुर में। ये रीति है, ये नियम है, ये परंपरा है कि जमाई को अधिक दिन तक रखा जाता है। 6-6 महीने मिथिला से भेजते नहीं है, तो कितने दिन रखा, लेकिन अधिक दिन रखा हुआ। कहते ना कि पहुना मिथिले में रहूना, नहीं जाने देंगे। लौट के अवध आते हैं। अयोध्या वासी जितने दिन वो मिथिला रहे, विवाह के पश्चात बारात तो वापस आ गई, लेकिन ये मिथिला में रहे तो ये लोग बेचैन रहे कि कब सीता मैया को लेके भगवान अयोध्या आएंगे। सारे अवधवासी इंतजार में उनके बाट जो होते रहे। जब लौट के आए तो यहां बहुत सारी घटनाएं घटने लगी। जैसे ही अयोध्या आए, बहुत सारी घटनाएं घटने लगी। क्या हुआ वहां? जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दस भूधर भारी, भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत में खबर सही सुख बारी। सुकृत में खबर सही सुख बारी। रिधि से संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। मगी अवध बुध कहूँ आई। तुमगी अवधयम बुध कहूँ आई। मणिगणपुर नर
मुनिगण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमूल सुंदर सब भांति। सुचि अमूल सुंदर सब भांति। जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान ब्याह कर अयोध्या आए, जब ते राम ब्याही घर आए, क्या हुआ अयोध्या में? नित नव मंगल मोद बधाए। नित प्रतिदिन रोज दिन रात चारों तरफ खुशहाली है, मंगल गीत माताएं गा रही है, बच्चे खेल रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है। नदियां बहने लगी, बाढ़ आ गई अयोध्या में, अयोध्या डूबने लगा, लोग उसमें डूबने लगे, इतनी बाढ़ आई। तो ये बाढ़ कैसी है, नदियां कैसी है? कहते हैं रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई है। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति की नदियां बहने लगी, चारों तरफ जो जिसकी मनोकामना थी वो पूरी होने लगी और वैभव की कमी कहीं भी नहीं। मेघ बरसने लगे, केवल नदियां ही उफान पर नहीं है, बरसात भी होने लगी खूब तेज। और ये बारिश किस चीज की? जल की बारिश नहीं है। सुकृत मेघ बरसे ही सुख बारी, शुभ कर्मों के मेघ बरसने लगे, चारों तरफ जो भी कभी शुभ कर्म किया होगा उसके फल मिलने लगे और सब लोग श्रेष्ठ कर्म में रत होने लगे, उसमें लगाव उनका हो गया और सब राम राज्य में जैसे आ गए, आनंद में सभी लोग डूब गए। सबके मन में एक इच्छा थी, भगवान आ गए, देखा, निहाल हो गए। प्रभु के दर्शन करके युगल सरकार के निहाल हुए दोनों, लेकिन सबके मन में एक इच्छा है, सबके ओर अभिलाष अस कहि मनाई महेश। आप अछत जुब राजपद, राम ही देव नरेश। सबके मन में एक ही अभिलाषा है, एक ही आकांक्षा है, एक ही तमन्ना है। पूरे अवधवासी के मन में एक साथ एक मत से सब व्याकुल हैं एक ही इच्छा को लेकर कि अपने जीते जी राजा दशरथ राम जी को युवराज बना दे। और सब शिव जी की पूजा कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, महामृत्युंजय का पाठ कर रहे हैं, जय भोलेनाथ के नारे लगा रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं। सबके ओर अभिलाष भगवान शिव को मना रहे हैं। इसी बीच एक घटना घटी। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। पूरे अपने मंत्री और अपने समाज के साथ राजा दशरथ राजसभा में विराजमान हुए। लेकिन जब विराजमान हुए तो उनका मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब टेढ़े मुकुट को सीधा करने के लिए दर्पण मंगवाया, आईना लाई और देखा तो कान के पास के कुछ केश सफेद हो गए। गोस्वामी जी ने लिखा, राय सुहाय मुकुर कर लीना, राय सुभाय मुकुर कर लीना,
श्रवण समीप भय शीत के मन हो जरठ पनु अस उपदेशा मन हो जरठ पनु अस उपदेशा राय सुभाय मुकुर कर लीना राय सुभाय मुकुर कर लीना बदनो बिलो की मुकुट समझीना बदनो बिलो की मुकुट समझीना। राजा ने शीशा आईना मंगाकर, दर्पण मंगाकर देखा, मुकुट को सीधा किया। बदनु बिल्यो की मुकुट सम कीना, मुकुट को सम किया, सामान्य किया, सीधा किया। श्रवण समीत भय सित केशा, कान के पास के केस सफेद हो गए। मन हो जरठपन अस उपदेशा, मानो बुढ़ापे ने दस्तक दे दी। कभी ये जमाना था कि केस थोड़े से सफेद हो जाए कान के पास के भी, तो ये बुढ़ापे का लक्षण है। आज तो बच्चों के भी केस सफेद हो जाते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चों के भी केस सफेद हो जाते हैं। परेशान है बेचारे लोग। और इसमें दवाई बेचने वाले कमा रहे हैं। ये वाला लगाओ काला हो जाएगा, ये लगाओ झड़ना बंद हो जाएगा। इतने मिलावट है खान पान में कि केस झड़ना और केस सफेद होना स्वाभाविक है। आज पहचान नहीं सकते केवल केस से कि श्वेत है तो ये वृद्ध हो गए हैं और काला है तो ये अभी तरुण है, नहीं पहचान सकते। क्योंकि 75 साल के भी हैं तो काले घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 20 साल के भी हैं तो सफेद होंगे, कोई इसका भी गारंटी नहीं है। पकड़ना मुश्किल। पहले लोग 40-42 के हो, 50 तक हो जाए तो थोड़े मोड़े केस सफेद हो जाए, धोती कुर्ता पहनते थे, जल्दी शादी हो जाती थी, बेटे बेटी की शादी हो जाती थी, समधी हो जाते थे, तो 42-45 में अपने को बुजुर्ग मानने लगते थे। अभी तो 70 के हैं, 60 के हैं, सूट वूट लगाए हुए हैं, काला एकदम, पता थोड़ी चलेगा कि कौन बूढ़ा कौन जवान। बहुत और अच्छा भी है ये, अच्छा है। मन में यदि उत्साह हो, मानसिक तरुणाई हो, तो शरीर की उम्र भले ही बढ़े लेकिन आदमी जवान रहता है। इसलिए मन से बूढ़ा होना नहीं चाहिए कभी। 4 आश्रमों की परंपरा भारतीय संस्कृति में रही। 100 साल जीने के लिए कामना की गई और लोग जीते भी रहे। तभी तो हमारे वेद कहते हैं जीवेम शरदः सतम, 100 साल तक जिए हैं प्रभु, ऐसी प्रार्थना की। तो कैसे 100 साल तक जिए, किस प्रकार की जिंदगी हो, तो कहते हैं शृणुयाम शरदः सतम, 100 साल तक सुनाई पड़े। पश्याम शरदः सतम, 100 साल तक दिखाई पड़े। तो सुने तो क्या सुने, कुछ भी सुनते रहे, गाली देते रहे, गाली सुनते रहे, निंदा सुनते रहे, निंदा करते रहे, ऐसा नहीं। कहा भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, कि भद्र सुने, अच्छी बातें सुने, 100 साल तक सुनने की क्षमता रहे और भद्र सुनने की मानसिकता रहे। कान की क्षमता तो रहेगी, मन भी तो वैसा चाहिए जो भद्र सुनने में रस ले सके। रस तो अभद्र सुनने में आता है, रस तो फालतू की बातों को सुनने में आता है। कोई किसी की निंदा करे तो लगता है कितना अच्छा मित्र है मेरा, या मेरी कितनी अच्छी सहेली है। अगर वो धर्म की बात करे तो बोले ये उम्र है धर्म की, कहाँ आ जाती है भी बकवास करने के लिए, आके टेंशन दे दिया करती है, रोज बड़ी बड़ी धार्मिक बात बताती है, अपने को क्या समझती है। और आके पड़ोसी की निंदा करे तो बोले दीदी बहुत दिनों के बाद आई हो, थोड़ा पकौड़ी खा के जाओ।
थोड़ा और सुनाओ, थोड़ा कचड़ा और डालो। हम कचड़ा से बचना चाहिए और कचड़ा डलवाने के लिए नाश्ता भी करवाते हैं। और अगर अच्छी बात कर दी, धार्मिक बात कर दी, संस्कारों की बात कर दी, बोले अरे जितना जल्दी जाए, परेशान कर देती है आगे, कहां कहां की बात पढ़ के आ जाती है। ये कोई उम्र है सब बात करने की? ये तो बुढ़ापे में बात होगी। तो 4 आश्रमों की परंपरा बनाई, 100 साल को 4 भागों में विभाजित किया। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य लोग पूछते हैं स्वामी जी आपका आश्रम कहाँ है? तो हमने कहा संन्यास आश्रम है। तो बोले बिल्डिंग बड़ी है। अरे ये जो चोला है ये संन्यास है, यही हमारा आश्रम है। आश्रम किसी बिल्डिंग को कभी नहीं कहा जाता। वो डेरा हो सकता है, वो कुटिया हो सकती है, वो थोड़े देर रुकने के लिए विश्रामालय हो सकता है। आश्रम तो ये जीवन है। ब्रह्मचर्य का आचरण आपके लिए 25 साल के लिए विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम है। 25 से 50 वर्ष के उम्र में गृहस्थ आश्रम है। 25 साल के विद्यार्थी हो गए, पढ़ाई करके आ गए वापस, तो माता पिता फिर उनको विवाह करते थे। तो विवाह किया और जिम्मेवारी दी तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। फिर माता पिता का क्या होता था? वो 50 साल के हो चुके होते थे और 50 साल के होते ही वो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे। गृहस्थ आश्रम का मतलब अतिथि, गुरु, देव, समाज की सेवा करना, बालक उत्पन्न करना, उसे श्रेष्ठ नागरिक बनाना और संस्कार देना। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, समाज ऋण, ऐसे ऋण से ऋण होने के लिए गृहस्थ बना जाता है। कि गृहस्थ में गए तो छोटे थे तो माता पिता ने चलना सिखाया, नहलाया, दुलाया, खिलाया, सुलाया, उंगली पकड़ के चलाते रहे। मुसीबत रही, कर्ज रहा, गरीबी रही, फिर भी उधार ले लेकर हमारे लिए सुविधाएं दी। तो जब हम बड़े हो गए तो अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा भी ये गृहस्थी का धर्म है, और नए बच्चा हो और उसकी सेवा भी, ये दोहरा है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया है और अपने माता पिता के लिए किया है। तो हम गृहस्थी में आए तो अपने माता पिता के लिए करें और अपने बच्चे के लिए करें, तो और दूसरे समाज के लिए भी करें, साधु संतों के लिए भी करें। कहा जाता है कि 4 आश्रमों की जो धुरी है, जो न्यूक्लियस ऑफ ऑल 4 आश्रम्स इज गृहस्थ आश्रम। जो उसका न्यूक्लियस है वो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ में ही व्यापारी पैदा होते हैं, गृहस्थ में ही सन्यासी पैदा होते हैं, गृहस्थ में ही ब्रह्मचारी पैदा होते हैं, गृहस्थ में ही साधु पैदा होते हैं, गृहस्थ में ही वैज्ञानिक पैदा होते हैं। और 4 आश्रमों का पोषण गृहस्थ आश्रम करता है। गुरुकुल चलते हैं गृहस्थियों से। विद्यार्थियों का भरण पोषण और विद्यालयों का खर्चा भी पहले के जमाने में लोग दान में दिया करते थे, आजकल फीस में दिया करते हैं। स्कूल चलाने के लिए गृहस्थी तो साधु सन्यासी थोड़े फीस देने जाते हैं स्कूल को। और कथाएं होती है, यज्ञ होता है, वो कौन देता है? गृहस्थी देते हैं। संत महात्मा और आश्रम कहां से चलते हैं? गृहस्थियों के दान से चलते हैं। भिक्षा कौन देता है? तो गृहस्थी देता है। तो 4 आश्रमों का केंद्र बिंदु वो गृहस्थ आश्रम है। सबसे बड़ा आश्रम है, सबसे आधार का आश्रम है। इसके बिना ये तीनों आश्रम बेकार है। तो वानप्रस्थ, गृहस्थ, कई लोग कहते हैं बाबा हम लोग तो गृहस्थी आदमी, साधारण आदमी, गए गुजरे आदमी। अरे नहीं भाई, आप तो मुख्य आश्रम के अधिकारी हैं। हेडक्वार्टर आप ही के पास है, सारी तपस्या का आधार आप ही के पास है, सब पुण्य लेने का इंतजाम भी आप ही के पास है। तो 50 साल के हो गए तो गृहस्थ से वानप्रस्थ। और वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ ये है कि जो बचपन से 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य में जो ज्ञान अर्जन किया,
और 25 से 50 में जो अनुभव अर्जन किया है, जो संघर्ष किया है, जो तपश्चर्या की है, जो सीखा है, उस अनुभव को समाज में बांटिए। अब आप उस अनुभव को समाज में बांटिए। और घर से ही कुछ लीजिए, समाज से कुछ मत लीजिए। इस तरह से ये वानप्रस्थ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। 2 मिनट 1 मिनट कीर्तन करो। सीताराम कहो, 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 सीताराम कहो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज कथा का 7वां दिवस है और ठंड का मौसम है तो लोग आते हैं आराम से। और माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के श्री महेंद्र सिंह जी पधारे हैं। बहुत बहुत उनको आशीर्वाद, परमात्मा उनको और सद्बुद्धि और शक्ति दें, सामर्थ्य दें, उनकी कीर्ति बढ़ाए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन विलोकी मुकुट सम कीना। बिठाई। सबके उर अभिलाष हसी कि राजा दशरथ के जीते जी राम जी युवराज बन जाए। और घटना ये घटी कि राजा दशरथ जब सभा में गए, मुकुर उनका टेढ़ा हो गया। 4 आश्रमों की चर्चा की जा रही थी कि भारतीय संस्कृति इतनी वैज्ञानिक है कि 100 साल जीने की हमारी परंपरा है। 4 आश्रमों में बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य जिसमें ज्ञान अर्जन करना, शक्ति अर्जन करना, सामर्थ्य अर्जन करना। और ये चर्चा की जा रही थी कि 4 आश्रमों की धुरी गृहस्थ आश्रम है। 25 साल के हो गए तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण आदि से उऋण होने के लिए। और 50 के हो गए तो फिर वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। इसलिए तो जो संख्या की गिनती है उसमें है 50 के बाद 51। अगर आप 50 के हो गए तो वन की ओर शुरू हो जाइए जाना। और वानप्रस्थ क्या है? जैसे मंत्री जी कार्य कर रहे हैं, ये अवस्था वानप्रस्थ का है। तो आप कहेंगे क्या इन्होंने वानप्रस्थ नहीं लिया? ये वानप्रस्थ ही है, जहां स्वयं के लिए कम ध्यान देकर हम समाज के लिए चिंता करते हैं और स्वार्थ छोड़कर परमार्थ में रत हो जाते हैं, वही वानप्रस्थ है। आप राजनीति को लोग अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं कि लेकिन जिसका चिंतन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, जनता के लिए अगर लग गया तो वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ में करना यही है कि आपने जो 25 साल अनुभव इकट्ठा किया है, जो ज्ञान इकट्ठा किया ब्रह्मचर्य में और गृहस्थी में 25 साल और 50 साल की उम्र तक जो आपका अनुभव रहा, उस अनुभव को समाज में खर्च करना निस्वार्थ भाव से, यही तो वानप्रस्थ है। कि अपने लिए थोड़ी स्वार्थ कम करके समाज के लिए ज्यादा समय देना, ये वानप्रस्थ है। कि राष्ट्र की उन्नति किसमें होगी, समाज का उत्थान किससे होगा और हमारा देश
किस कार्य से आगे बढ़ पाएगा, उसके लिए जो प्राणपण से लगा हो, पूरा समय उसी के लिए। क्योंकि हम तो अभी देख रहे हैं, कभी राजनीति ऐसी होती थी कि नेताजी मतलब खाली बैठने वाले, नेताजी मतलब एक बार नेता बन गया मतलब हो गया काम। लेकिन अभी तो नेताजी का मतलब है कि एक सैनिक दिन रात लगे हुए हैं, अभी ये योजना है तो अभी ये योजना है, और सभी एकदम योद्धा की तरह कार्यक्षेत्र में लगे हैं। 50 साल के हो गए तो वानप्रस्थ, 75 के हो गए तो सन्यास। और सन्यास का अर्थ है 50 से 75 तक समाज सेवा। तो समाज है क्या? ये जो नागरिक हैं, जो एक एक लोग हैं, हर वर्ग के, हर जाति के, हर तबके के, इनकी सेवा ही तो समाज सेवा है, इनकी सेवा ही तो राष्ट्र सेवा है। अब लोग कहते हैं कि परिवर्तन आता नहीं। परिवर्तन आएगा कैसे? राष्ट्र में परिवर्तन लाएंगे क्या? नक्शा राष्ट्र, नक्शा राष्ट्र नहीं है, वहां के रहने वाले नागरिक राष्ट्र है। अगर नागरिक का चरित्र बदलेगा तो राष्ट्र का चरित्र बदलेगा। एक एक नागरिक बन के परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। वानप्रस्थ के बाद सन्यास का अर्थ यह है कि संपूर्ण त्याग करके अब चलने की तैयारी करी। 75 साल की उम्र तक, 75 साल की उम्र तक खूब काम करिए, और 75 के बाद कब टिकट कट जाए इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए चलने की तैयारी आप कर ही दे। चर्चा ये हो रही थी कि गृहस्थ में प्रवेश करने वाले लोग अथवा गृहस्थ के दबाव में रहने वाले लोग ये समझते हैं कि हम तो दीनहीन हैं, साधु बाबा लोग बड़े अच्छे होते होंगे, वो तो कठिन तपस्या करते हैं, और हम तो सामान्य लोग हैं। आप गृहस्थी हो गए तो आपको ये बोलने की छूट नहीं मिल गई कि आप कुछ भी करेंगे दीनहीन बने रहेंगे। अरे मनुष्य हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ये गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। ये तपोवन है, इसमें तपस्या करनी पड़ती है। तो तप किसे कहते हैं? तपस्या का अर्थ हमें ये लगता है कि जंगल में कोई साधु चला जाए, एक पैर पे खड़ा रह ले, या मौनी बाबा बन जाए, खाना खाना छोड़ दे, तो वो तपस्या है। वो भी तपस्या है, लेकिन तपस्या का बाहरी अंग है। तपस्या का अर्थ होता है विपरीत परिस्थितियों में मनस्थिति को संतुलित रखना। तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। हर परिस्थिति में, बिगड़ी हुई परिस्थिति में, दुखद परिस्थिति में भी यदि सम होके जी सकें तो समझ लें कि आप तपस्वी हैं। अगर केवल बाहरी रूप से दिखने वाले तपस्या के अंग जो दिखाई देते हैं वही तपस्या होता, एक पैर पे खड़ा रहना ही केवल तपस्या होता, तो जितने लंगड़े लोग हैं, जितने दिव्यांग लोग हैं, सब सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। अगर केवल खाना नहीं खाना तपस्या होता तो गरीब लोग, स्लम में रहने वाले लोग, जिनको 2 दिन 4 दिन भोजन नहीं मिलता है, वो लोग सारे ऋषि मुनि बन जाते हैं। और अगर नहीं बोलना ही ये भी तपस्या के अंग है, अलग बात है, इसके द्वारा तपस्या की जाती है। अगर यही केवल तपस्या होता तो जितने गूंगे लोग हैं वो सिद्ध पुरुष हो गए होते, और अगर घर छोड़ के जंगल में रहना ही तपस्या केवल होता तो बनवासी अपने भाई बंधु जितने हैं वो सिद्ध पुरुष हो जाते। तपस्या मन को संतुलित करता है। तो आप समझते हैं कि तप करने के लिए जो जंगल में जाते हैं वो तप करते हैं, तप के साधन है ये। तप तो उसके बाद शुरू होता है जब कठिनाई शुरू होती है। बर्फ में, ठंड में बैठकर जब कठिनाई हो और मन को प्रसन्न रखे। गर्मी के मौसम में अग्नि में बैठकर पंचअग्नि जला के मन को संतुलित रखे, तो वो घटना तपस्या है जो मानसिक स्थिति से वो गुजर रहा है। बाहर की स्थितियां तपस्या नहीं है। तो आप कल्पना करना कि घर में, गृहस्थी में या राजनीति में तपस्या नहीं है। रोज ठंडी और गर्मी मौसम है। साधु तो इसलिए जंगल में जाता है कि गर्मी का मौसम है, घर वाले एसी चला देंगे। हमको गर्मी चाहिए और हम सहेंगे। ठंड का मौसम है, हीटर चला देंगे, इसलिए हम बर्फ में बैठ के मन को संतुलित करेंगे। लेकिन गृहस्थी में कम ठंडी और गर्मी नहीं है। समाज में, समाज की सेवा में कम और ठंडी और गर्मी नहीं है। परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं, और उन विपरीत परिस्थितियों में मन को प्रसन्न रख लेना एक परम तपस्वी का काम है। कभी पत्नी बीमार है, कभी पति बीमार है, कभी बच्चा बीमार है, कभी नौकरी चली गई, कभी बिजनेस में घाटा हो गया, तो कभी समाज में जिस मंत्रालय में काम कर रहे हैं जनता नाराज हो गई, तो कहीं काम बिगड़ गया तो दबाव उसका पड़ रहा है, तो तनाव आ रहा है।
इस तनाव को बैलेंस करना उस क्षण की घटना ही तपस्या है। तो आप जहां हैं, जो लोग भी जिस कार्य में है, मन को संतुलित करना सीख गए तो समझ ले कि जो सिद्धि किसी योगी को योग साधना से मिलती है, आपके अपने कार्य से मिल जाएगी। आपके अपने कार्य से वही सिद्धि मिल जाएगी। और राजा दशरथ जी ने अब विचार किया कि अब बुढ़ापा आ गया, केस सफेद हो गए, तो हमें राम जी को युवराज बना देना चाहिए। आज प्रजातंत्र है, फिर भी कई बार मनमौजी निर्णय हो जाता है, जिसका प्रभाव ज्यादा रहता है, कई बार वो निर्णय ले लेता है। लेकिन राजा दशरथ के समय में भी राम जी को युवराज बनाना है तो मंत्री परिषद से ही नहीं, व्यापारियों से, उच्च स्तर के जितने लोग हैं उनकी बैठक बुलाकर उन्होंने सहमति ली कि क्या हम राम जी को युवराज बना सकते हैं। जब सबने सलाह दे दिया तो बुलाया राजा दशरथ ने गुरुदेव को और उनको नमन बंदन किया और कहा कि गुरुदेव, आपने राम जी को सारे ज्ञान दिए, सारे संस्कार दिए, सारी विद्या, राजनीति, विज्ञान, समाज विद्या से लेकर शस्त्र अस्त्र सारी विद्या दे दी है, अध्यात्म विद्या भी दे दी है, लेकिन युवराज बनने जा रहे हैं तो एक बार फिर से थोड़ा सिखा दीजिए। ये परंपरा रही है, जैसे किताब लोग लिखते हैं तो किताब लिखने के बाद आखिरी में मेन पॉइंट्स डाल देते हैं कि पूरी किताब याद न रहे। आप कोई भी किताब जो मोटिवेशनल किताबें हैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आप नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच पढ़िए, या रोबिन शर्मा की पढ़िए, दीपक चोपड़ा की पढ़िए, या नॉर्मन बिसेंटफील्ड की पढ़िए, या जोसेफ मर्फी की पढ़िए, कोई भी किताब, उसमें हर चैप्टर में आखिरी में दे देते हैं कि इसी से काम चल जाएगा। तो जब आचार्य लोग, विद्यार्थी 25 साल पढ़ के आता था, जब दीक्षांत समारोह होता था तो आखिरी में भी कुछ समरी दे देते थे। क्या देते थे? आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, स्वाध्याय नमः प्रमदः, कि सब भूल जाओ लेकिन इतना कर लेना तो हो जाएगा। तो गुरुदेव को कहते हैं, गुरुदेव ये बड़ा अद्भुत अवसर है कि एक तो हमारे कोई पुत्र नहीं थे, चौथेपन में ये पुत्र हुए, और इससे खुशी और उल्लास का समय और नहीं हो सकता कि मेरा पुत्र युवराज बनेगा। जाकर आप आखिरी संदेश दीजिए कि युवराज का कर्तव्य क्या है। पहुंचे इधर नगर में बधाई बजने लगी। गुरुदेव पहुंचे राम जी के पास, खबर मिली कि गुरुदेव आए हैं। वो तो दौड़े आकर साष्टांग चरणों में गिर गए और फुट फुट कर रोने लगी, गुरुदेव आप क्यों आए हैं? बोले खबर ही ऐसी थी कि मुझसे रहा नहीं गया। बोले खबर कैसी भी हो, आप गुरु हैं, मैं शिष्य हूं, और गुरु को नहीं आना चाहिए, शिष्य को गुरु के पास आना चाहिए। बोले फिर भी कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूं इसलिए आ गया। और राम जी के गुणों का वखान वशिष्ठ मुनि करने लगे और आखिरी में कहा कि राजा आपको युवराज पद देना चाहते हैं, राजा आपको युवराज पद देना चाहते हैं। और कुछ ज्ञान की बातें समझाई और कहा कि मैंने तो बहुत सिखाया है, लेकिन फिर भी कुछ सिखा दे। सिखाकर गुरुदेव वहां से चले। भगवान की आंखों से अश्रुधार बहने लगे, आत्मग्लानि होने लगी, और वो रोने लगे कि मेरे ही कुल में ऐसा क्यों है कि एक साथ जन्म हुआ, एक साथ जनेऊ हुआ, एक साथ विवाह हुआ, और मैं युवराज बनूंगा, अकेले क्यों बनूंगा? गोस्वामी जी ने लिखा, जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिए लड़काई, भोजन शयन के लिए लड़काई, कर्ण वेद उपवीत बिया, कर्ण वेद उपवीत बिया, संग संग सब भय बुझावा, संग संग सब भय उछाला, विमल वंश एहु अनुचित एको, विमल वंश
हो अनुचित एगो बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक बंधु बिहारी बड़े ही अभिषेक प्रभु सप्रेम पछितानी सुहाई प्रभु सप्रेम पछितानी सुहाई हरऊ भगत मन के कुटिलाई हरहु भगत मन के कुटिलाई। भगवान राम रोने लगे गुरुदेव की इस वाणी को सुनकर और मन ही मन कहते हैं, पछताते हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, सब भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, भोजन शयन केली लड़िकाई, साथ में खेले, एक साथ भोजन किया, कर्ण वेद उपवीत विवाह, कान छेदा गए एक साथ, जनेऊ एक साथ हुआ और विवाह भी एक साथ हुआ। विमल वंश यह अनुचित एक, इस पवित्र वंश में सब कुछ ठीक है, लेकिन यही एक अनुचित है कि बाकी भाइयों को छोड़कर एक को युवराज बनाया जाए। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान का ये पछताना हरऊ भगत मन के कुटिलाई। जो सच्चे राम भक्त होंगे वो कभी अपने भाइयों से विरोध नहीं करेंगे। मन की उनकी कुटिलता भगवान के इस पछताने से चली जाएगी, क्योंकि मेरे भगवान जब ऐसे हैं, जब सब कुछ त्यागते हैं, भाई को नहीं मिल रहा इसलिए दुखी होते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की भाई को नहीं मिल रहा इसलिए भगवान दुखी होते, तो हम क्यों छीने। आज का आदमी हो तो बोलेगा कि अरे मैं बड़ा लड़का हूं, मैं बड़ा भाई हूं, मेरा अधिकार है, मुझे दिया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, वो कह रहे हैं कि एक साथ हम लोगों का जन्म हुआ है, अरे 2-4 मिनट आगे पीछे, एक साथ खेले, एक साथ हम लोग, जनेऊ भी हुआ, गुरु दीक्षा भी एक साथ हुआ और विवाह भी एक ही साथ हुआ, फिर अकेले में युवराज क्यों। तो भगवान की ये पवित्रता, भगवान का ये भाव भक्तों के मन की कुटिलता को हरने वाला है। और इधर देवता लोग परेशान हैं। देवता क्या सोच रहे हैं कि अगर राजगद्दी मिल गई, अगर इनको राजगद्दी मिल गई तो वनवास कैसे जाएंगे, और वनवास अगर नहीं जाएंगे तो रावण मरेगा कैसे। ये तो आए हैं रावण को मारने के लिए, और ये तो एक साधारण राजा की तरह राजा बनने जा रहे हैं। इनका काम राजा बनना नहीं, इनका तो बहुतों का कल्याण करना काम है, असुरों का संहार करना है, धर्म की स्थापना करनी है, अधर्म का नाश करना है, रावण का अंत करना है। और ये युवराज बनने जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने, देवताओं ने जाके सरस्वती मैया से विनती कि हे मैया आप कुछ भी करिए, कुछ किसी की मति फेरिए कि जिससे कि राम जी वन चले जाए। सरस्वती माँ ने कहा कि ऊंच निवासु नीच करतूती, देख ही न सकई पराई विभूति, कि आप लोग स्वर्ग में रहते हैं फिर भी आप किसी को खुश नहीं देख सकते। अरे राजा वो बन रहे, युवराज बनने तो दीजिए उनको। तो कहा देवताओं ने सरस्वती मैया से, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, तू करिया सोइया, राम जाहि बन राज जगी, होई सकल सुर का। हमारी विपत्ति बहुत बड़ी है मैया। हे सरस्वती माता, हे बाप देवी, हमारी विपत्ति बहुत बड़ी है। रावण नहीं मरेगा और रावण सबको त्रस्त किए हुए है, इसलिए हे माता आप हमारा ख्याल करके किसी तरह कुछ करिए। तो सरस्वती माँ वहां से चली, पूरे अवध में उत्सव मनाया जा रहा।
चारों तरफ सजावट किया गया, नाच रहे हैं, गा रहे हैं लोग, जो वर्षों से मना रहे थे कि किसी तरह युवराज बना दिया जाए राम जी को। आज उनकी मनसा पूरी होने वाली है। तो सरस्वती मैया ने मंथरा को देखा। नाम मंथरा मंदमती चेरी। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। सरस्वती मैया गई और पात्र ढूंढने लगी। इस संसार में हर व्यक्ति जो भी अच्छा करने वाला है या बुरा करने वाला है, लगता है कि हम करते हैं, लेकिन किसी न किसी का यंत्र है। दो तरह की शक्तियां संसार में काम करती है, आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति। जिसके जीवन में आलस्य, प्रमाद, घृणा, शंका, द्वेष ऐसी वृत्तियां हैं, ये भी उसकी पात्रता है। आसुरी शक्तियां उसको अपना वाहक बना लेती है। वो बार बार कहेगा मुझे पता नहीं कब मैं गलत क्यों कर जाता हूं, रोज संकल्प लेता हूं, मुझसे हो जाता, हो नहीं जाता, आपसे करा लिया जाता है। आसुरी शक्तियां आपको करा रही है। और जिसके अंदर प्रेम, संवेदना, करुणा, दया, सत्य, अहिंसा, आस्थे ऐसे सद्गुण हो, दैवी शक्तियां उनसे काम करवाती है। तो अब निर्णय ये करना है कि हम किसके वाहक हैं। दैवी शक्तियों को अपने ऊपर काम करने की छूट दे रहे हैं या आसुरी शक्तियों को? हम तो गुलाम हैं निश्चित रूप से, अपने मन से नहीं हो रहा, कराया जा रहा है। कई लोग कहते हैं ना, अरे मैं उतना नहीं भी करता हूं, अच्छे अच्छे काम मेरे हाथ से होते चले जाते हैं, मेरा नाम भी होता चला जाता है, ये कराया जा रहा है। और कई ये कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूं, मुझसे गाली निकल जाती है, मैं लड़ जाता हूं, मैं सिर फोड़ लेता हूं, फोड़ देता हूं, गड़बड़ी हो जाती है मुझसे, आसुरी शक्तियां आपसे काम करती। तो मंथरा ऐसी ही है, आसुरी शक्तियों की वाहक। नाम मंथरा मंदमती चेरिके कहिके अजस पिटारी मंथरा मंदमती। दो तरह की मति है, सदमती और मंदमती, दुर्मति। उसको मंदमती यहां कहा। सदमती वाले वो होते हैं जो गिरों को उठाना, ऊँटों को चलाना और चलते हुए को दौड़ते हुए देखकर आनंदित होते हैं, वो सदमती वाले होते हैं। और मंदमती वाले कैसे होते हैं? ऊँटों को गिराना, गिरों को कुचलना और कुचले हुए को तड़पते हुए देखकर जो आनंदित होता है, वो समझ ले कि नर पामर है, असुर है और मंदमती है। तो ऐसी ही मंदमती मंथरा। और मंदमतियों की आज कमी नहीं है। बहुत सारे लोग आसुरी शक्तियों के वाहक बन जा रहे हैं। विचार इतने विकृत होते चले जा रहे हैं कि समाज की समस्या अचिंत्य चिंतना जाता योग्याश्चरणास्तथा फलतः रोग शोकार्ति कलह कलेश नासिका। कि सारे बीमारियों, सारे संकटों, सारे परेशानियों की जड़ हमारा चिंतन है और बिगड़ा हुआ चिंतन है।